Friends, today we are going to discuss class 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं। और ये चैप्टर एक स्कोरिंग चैप्टर है और ये जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर, ठीक है। तो इसको समझते हैं। इससे रिलेटेड जो हमारी प्रीवियस पॉइंट्स हैं पहले उनको देख लेते हैं। जैसे कि हमने क्लास 9th में एक्स वाई प्लेन पढ़ा था। एक्स वाई प्लेन क्या होता है? एक्स वाई प्लेन दो एक्सिस से मिलकर बनता है, इस बात को हम जानते हैं। एक हमारी एक्सिस होती है एक्स और दूसरी होती है वाई। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो होती है एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल लाइन होती है वो होती है वाई एक्सिस, ठीक है। और जहाँ पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन यानी पॉइंट ओ बोलते हैं। और एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से राइट हैंड साइड में जितने भी रियल नंबर्स लिए जाते हैं वो सब पॉजिटिव लिए जाते हैं और लेफ़्ट हैंड साइड पे जितने रियल नंबर लिए जाते हैं वो सब नेगेटिव लिए जाते हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर जो वाई एक्सिस पे नंबर लिए जाते हैं रियल नंबर वो सब पॉजिटिव होते हैं और एक्स एक्सिस के नीचे वाई एक्सिस पे जितने भी रियल नंबर लिए जाते हैं वो कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिस्टम क्या कहलाता है? एक्स वाई प्लेन या कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं हम इसे, ठीक। अच्छा, जब ये एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो ये चार पार्ट बनते हैं। इन चार पार्ट को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये वाला हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड और ये होता है फोर्थ, ठीक है। तो इन चीज़ों को तो हम क्लास 9th से जानते हुए आ रहे हैं। अब बात करते हैं कि किसी भी पॉइंट की लोकेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। वैसे हमने इसको भी पढ़ा है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं एक बार कि किसी भी पॉइंट की हम लोकेशन कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। लोकेशन ऑफ आ पॉइंट, ठीक है। किसी भी पॉइंट की हम अगर लोकेशन निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर ले रहे हैं, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन मीन्स वही एक्स वाई एक्सिस हम ड्रॉ कर ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सपोज दैट मेरे पास में ये एक कार्टेशियन प्लेन है, ठीक। ये मेरे पास में एक कार्टेशियन प्लेन, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया था। चलिए एक कार्टेशियन प्लेन हम ड्रॉ करते हैं। तो ध्यान से देखना किस तरह से ड्रॉ करेंगे हम इसे। ये हमारी सपोज वाई एक्सिस है, ये है हमारी एक्स एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, ठीक। सॉरी, एक्स एक्सिस और ये क्या होगा? एक्स डैश होगा, ठीक है। ये क्या है हमारा? वाई और वाई डैश, ठीक है। तो हमने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करा और जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो तो हम जानते हैं ये ओरिजिन होता है, ठीक है। सपोज दैट कोई पॉइंट पी है, let a point P at a distance x from origin along x-axis and at a distance y from origin along y axis, ओके। तो मेरे पास में कोई पॉइंट है, जो पॉइंट P है वो x एक्सिस पे x डिस्टेंस पर है ओरिजिन से और y एक्सिस के अलोंग कितना है? y डिस्टेंस पर है।
तो इस पॉइंट की हम लोकेशन फाइंड आउट करेंगे, देखना किस तरह से हम इसको लोकेशन फाइंड आउट करते हैं या इस पॉइंट को लोकेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसकी एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कितनी है ओरिजिन से, एक्स है, अभी हमने देखा है कितनी डिस्टेंस है इसकी, एक्स है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक्स डिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ इसकी। ठीक है, सपोज दैट ये हमारी एक्स डिस्टेंस है, ठीक, यहाँ तक। ठीक है, अच्छा, और वाई एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस है इसकी, वाई एक्सिस पे वाई डिस्टेंस, सपोज दैट यहाँ तक जो डिस्टेंस है वाई एक्सिस पे ओरिजिन से वो कितनी है, वाई है। ठीक है, अब हमें इसकी लोकेशन फाइंड आउट करनी, तो ध्यान से देखना किस तरह से करेंगे। हम एक्स एक्सिस पे जहाँ हमने पॉइंट बनाया है यहाँ से हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और जहाँ हमने वाई एक्सिस बनाए, वाई एक्सिस की डिस्टेंस ली है, यहाँ से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं वहीं हमारा क्या होगा, पॉइंट पी होगा। ठीक है, वहीं क्या होगा, हमारा पॉइंट पी होगा। तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक, अच्छा, अब एक बात और है कि ये जो हमारा पॉइंट होता है इसमें जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस ली गई है इसको हम बोलते हैं इसका एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्टेंस ली गई है इसको हम बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, और दोनों को मिला करके हम कैसे लिखते हैं, पी की लोकेशन का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखेंगे वो किस तरह से लिखेंगे, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, पहले एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस लिखते हैं और फिर वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस लिखते हैं। ठीक है, तो एक नोट भी लिख ले रहे हैं हम यहाँ पर, या इस तरह से, हियर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर एक्स कॉमा वाई। ठीक है, एक्स कॉमा वाई क्या है, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक, तो अब हम इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस क्लास 10 से रिलेटेड है, जो हमारी एक्सरसाइज 7.1 का जो इंट्रोडक्शन है उससे रिलेटेड जो हमारा मेन टॉपिक है वो है डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, क्या है, डिस्टेंस फार्मूला। तो हम डिस्टेंस फार्मूला देखेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है। ठीक है, तो इसके लिए भी हम देखिए डिस्टेंस जो निकलती है वो हमेशा दो पॉइंट के बीच की निकलती है। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है, सपोज दैट हमारे कार्टेशियन प्लेन में दो पॉइंट हैं P और Q, और इस तरह से हैं, लिख लेते हैं हम इसे, लेट P जिसके कोऑर्डिनेट है x1 और y1 एंड Q जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। ठीक है, बी टू पॉइंट्स इन अ कार्टेशियन प्लेन या इन अ XY प्लेन। ठीक है, देन द डिस्टेंस between P and Q is given as किस तरह से दी जाती है, ध्यान से देखना, D इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो दो पॉइंट अगर हमारे पास में P और Q हैं, और P के कोऑर्डिनेट x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में x2 और y2 हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो इस फार्मूले से हम निकालेंगे। ठीक है, अब ये फार्मूला आया कहाँ से, इसको देखते हैं एक बार। हालांकि ये एग्ज़ाम में नहीं आता है पूछने के लिए, लेकिन हाँ यहाँ से हमें आइडिया मिलता है और क्वेश्चन लगाने में भी हमें आसानी होती है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, सपोज दैट ये हमारे पास में है वाई एक्सिस। ठीक है,
एक मिनट। ये मेरे पास सपोजेड वाई एक्सिस है और ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गई हमारी और ये हो गई वाई एक्सिस। ठीक, जहाँ पर इन दोनों लाइन ने इंटरसेक्ट करा ये हम जानते हैं ओरिजिन। सपोज दैट मेरे पास में दो पॉइंट हैं पी और क्यू, ठीक है। हमारे पास में दो पॉइंट पी और क्यू हैं जो कि हमने अभी डिफाइन भी करे थे। सपोज दैट ये पॉइंट हमारे पास में पी है और इसके कोऑर्डिनेट भी हमें पता है x1 y1, और सपोज दैट हमारे पास में ये पॉइंट है q और इसके कोऑर्डिनेट्स भी हमें पता है x2 y2, ठीक है। अब हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का मीन्स ये हुआ ये वाली लाइन, ठीक है, ये निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, प्रूफ देख रहे हैं बस हम इसका। हालांकि ये एग्ज़ाम में नहीं आता है, फिर भी हम एक बार आइडिया लगाते हैं कि आखिर ये फार्मूला आता कहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x1 y1। x1 y1 है, मीन्स इसका क्या हुआ कि ये पॉइंट पी जो है ओरिजिन से x एक्सिस के अलोंग कितनी डिस्टेंस पर है, x1 डिस्टेंस पर है, ठीक है, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, ठीक है। अच्छा, और y एक्सिस के अलोंग ये ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है, y1 डिस्टेंस पर है, ठीक है, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट क्या है y1। इसी तरह से अगर हम पॉइंट Q की बात करें तो ये जो है x एक्सिस के अलोंग ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है, x2 डिस्टेंस पर है, ठीक है। और y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है ये, y एक्सिस के अलोंग ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है ये, y2 डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास में ये दो पॉइंट्स हैं जो इस तरह से डिफाइन है, ठीक है। हमें पी क्यू निकालना है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है यानी शॉर्टेड डिस्टेंस ये होती है दो पॉइंट्स के बीच की, वो निकालना है हमें पी क्यू। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। सपोज दैट ये पॉइंट हम मान ले रहे हैं ये है m और इसको मान ले रहे हैं n। मैं क्या करता हूँ, P पॉइंट से इस QN लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। इस पॉइंट को मान ले रहे हैं R, जहाँ पे इस लाइन ने इसको टच करा है QN लाइन को, ठीक है। क्लियरली ये जो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, ठीक है, क्योंकि हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। अब एक बार ज़रा ध्यान से देखना, जो जितनी डिस्टेंस MN की होगी उतनी ही डिस्टेंस PR की भी होगी, ठीक है। तो ध्यान से देखना MN है कितना, MN कितना होगा, MN होगा ON माइनस OM। देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x2 है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x1 है। तो MN कैसे मिलेगा, इस x2 में से अगर मैं इतना x1 घटा दूँ तो मुझे कितना मिल जाएगा, MN मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी x2 माइनस x1, ठीक है, ठीक। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, यानी MN कितना है, x2 माइनस x1। और जितना MN है उतना ही हमारे पास में PR भी है, क्योंकि दोनों इक्वली हैं। तो ये भी कितना होगा, x2 माइनस x1, ठीक है। इसी तरह से अब मैं QR निकालना चाहता हूँ, तो ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ से देखो, यहाँ से ध्यान से देखना, RN की वैल्यू कितनी है, y1 है, और QN की वैल्यू कितनी है, y2 है, ठीक है। QR कैसे मिलेगा, QN में से अगर मैं RN सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मुझे QR मिल जाएगा, ठीक है। मतलब y2 में से अगर मैं y1 को सब्ट्रैक्ट करूँ तब मुझे क्या मिलेगा, QR मिलेगा, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है यानी QR वो कितना है, y2 माइनस y1, ठीक, बस यहीं तक QR, ठीक है। अब हम निकालते हैं डिस्टेंस यानी कि PQ। देखना ध्यान से कैसे निकलेगा, एक बार ज़रा ध्यान से देखना इसमें कि PQR सिंस ट्रायंगल PQR इज़ अ राइट ट्रायंगल, ये जो PQR है ये कैसा ट्रायंगल है, ये PQR एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है।
तो हम इसमें पाइथागोरस अगर थ्योरम लगा दें तो हमें पी क्यू मिल सकता है, क्योंकि हमें पी आर भी पता है, क्यू आर भी पता है, तो हमें पी क्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, तो हम ट्रायंगल पी क्यू आर में पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम पी क्यू की वैल्यू यानी जो हमें डिस्टेंस चाहिए पी और क्यू के बीच की वो निकाल सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट हाइपोटेनस का स्क्वायर, यहाँ पर जो हमारा हाइपोटेनस है वो कितना है, पी क्यू है। ठीक है, यानी पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, यानी बेस कितना है हमारे पास में, पी आर है, तो पी आर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली हमारी जो पी क्यू आएगा, जो हमें चाहिए पी क्यू इक्वल टू कितना आएगा, अंडर रूट, इस पे से स्क्वायर हटेगा, पी क्यू पे से इधर रूट लग जाएगा, पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब एक बात और, हमारे पास में पी आर कितना है, पी आर है x2 माइनस x1। ठीक है, सिंस पी आर इक्वल टू x2 माइनस x1 एंड क्यू आर कितना है, क्यू आर है हमारे पास में y2 माइनस y1। ठीक है, क्यू आर इक्वल टू y2 माइनस y1। ठीक है, तो ये हमारे पास में पी आर एंड क्यू आर की वैल्यू है। तो यहाँ से हम पी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, पी आर का स्क्वायर, पी आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, x2 माइनस x1 है, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर की वैल्यू कितनी है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में डिस्टेंस फार्मूला निकल आया। यही हमारा डिस्टेंस फार्मूला था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम जो है किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूले की हेल्प से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप जो है इसको वीडियो को रिवाइज़ करके थोड़ा सा इसको नोट कर लेना, मैं जब तक एक एग्जांपल करवाता हूँ। ठीक है, जैसे कि सपोज हमारे पास में एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास में दो पॉइंट हैं, P है 1,2 एंड Q है मेरे पास में सपोज दैट 4,6। ठीक है, मुझे PQ निकालना है। ठीक है, यानी P और Q के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। क्लियरली जो हमारा 1 है वो यहाँ पर होगा x1 और 2 जो है हमारा कितना होगा y1। ठीक है, एंड 4 कितना होगा हमारा x2 और 6 होगा हमारा y2। ठीक है, तो बाई डिस्टेंस फार्मूला पी क्यू की वैल्यू कितनी होती है, हम डिस्टेंस फार्मूला जानते हैं। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है हमारे पास में 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मीन्स 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू 4 माइनस 1 दैट इज़ इक्वल टू 3 का स्क्वायर एंड ये कितना होगा, 4 में से 2 गया, सॉरी 6 में से 2 गया, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर एंड दैट इज़ 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 एंड 4 का स्क्वायर होता है 16 एंड दिस इज़ इक्वल टू 16 एंड 9 कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है, ये 25 एंड 25 का रूट हम जानते हैं कितना होता है, 25 का रूट होता है 5। ठीक है, तो हमारी पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो इस तरह से हम किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा एक बात और, जब ये हमें सेंटीमीटर मीटर में तो दिया नहीं था कुछ भी, ये कोऑर्डिनेट्स थे, तो हमेशा जब भी हम डिस्टेंस निकालेंगे तो उस डिस्टेंस को हम क्या लिखेंगे बाद में, यूनिट में लिखेंगे। ठीक है, इसकी जो यूनिट होगी उसको हम यूनिट ही लिख देंगे। ठीक, तो इस तरह से हम कोई भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फार्मूले से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहीं पे क्लोज़ करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है एनसीईआरटी के एग्जांपल्स और जो हमारे बुक के कुछ एक्सरसाइज 7.1 के जो क्वेश्चंस होंगे उनमें से भी थोड़े हम क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बाय।